दोस्तों, जो लोग जितने अमीर होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच भी उतनी ही ज़्यादा मॉडर्न होती है, जिसकी वजह से उधर की सरकार को ही अपने देश में कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स लागू करने पड़ते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो नॉर्मल से होते हैं, लेकिन बाहर के देशों से आने वाले लोगों को ये रूल्स उस देश की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर जाते हैं। ऐसा ही एक देश है जर्मनी। इस देश के रूल जितने मॉडर्न हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोग मॉडर्न हैं, जो इन अजीबोगरीब रूल्स को कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रूल्स उन लोगों की मस्ती के लिए ही तो बनाए गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जर्मनी देश के कुछ ऐसे गंदे रूल्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ 1 जनवरी सन 2002 को ही वेश्यावृत्ति को लीगल कर दिया गया था। दोस्तों, भले ही यह रूल आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन अब हम आपको जो रूल बताने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, जर्मनी में अगर कोई व्यक्ति फिजिकली चैलेंज्ड है यानी कि विकलांग है और वह किसी लड़की के साथ हमबिस्तर होना चाहता है तो इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी सरकार लेती है। और मज़े की बात तो यह है कि इसका पूरा खर्चा भी जर्मनी सरकार ही उठाती है। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया की नेशनल ड्रिंक को नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इंडिया की नेशनल ड्रिंक है चाय, जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक है गन्ने का जूस। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी का नेशनल ड्रिंक बियर है। बियर को जर्मनी के लोग पानी की तरह पीते हैं। यहाँ सितंबर के एंड में और अक्टूबर की शुरुआत में 16 से 18 दिनों तक जर्मनी के म्यूनिक शहर में अक्टूबर फेस्ट नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मौज मस्ती की जाती है। इस त्योहार में बियर पी और पिलाई जाती है। इस त्योहार में 17 मिलियन लीटर से भी ज़्यादा बियर की खपत होती है, जिसकी वजह से यह 10 करोड़ से भी कम जनसंख्या होने के बावजूद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बियर पीने वाला देश है। यहाँ 14 साल की उम्र में लड़के और लड़कियाँ बियर पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर के बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता। जर्मनी में बियर की 60,000 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी का एक सबसे अच्छा रूल बताते हैं। वहाँ पर 90% से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज में शिक्षा बिल्कुल फ्री है। वहाँ चाहे कोई विदेशी हो या फिर वहाँ का कोई लोकल, सबके लिए शिक्षा फ्री है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं जर्मनी के एक और ज़बरदस्त रूल के बारे में। वैसे तो जर्मनी की जेलों में सिक्योरिटी के लिए काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं, लेकिन यदि जर्मनी की जेलों में से इन पुख्ता इंतज़ाम को तोड़कर कोई कैदी भागने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसे दोबारा जेल में नहीं डाला जाता। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप भारत में लिमिट से ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाते हो तो आपका चालान काट दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में 70% से ज़्यादा रोड ऐसे होते हैं जहां पर आप कार को कितनी भी स्पीड से दौड़ा सकते हैं, लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी कार में पेट्रोल या डीजल खत्म ना हो जाए। अगर वह खत्म हो जाता है तो इसे वहाँ अपराध माना जाता है, जिसके बदले में आपको सजा या जुर्माना भी हो सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्स की ब्रांड जर्मनी में ही है। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की लड़कियों के बारे में बताते हैं। यहाँ की लड़कियाँ लंबी सुडौल और खूबसूरत बदन वाली मानी जाती है। यहाँ पर टूरिस्ट घूमने फिरने और रंग रलियाँ मनाने के लिए सबसे ज़्यादा आते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 10 में से 8 टूरिस्ट यहाँ की वेश्याओं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर वेश्यावृत्ति को हाई लेवल पर और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। आपको बता दें कि जर्मनी का पोन शहर वेश्यावृत्ति के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों के नामों को यहाँ की सरकार इनवैलिड बताकर रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपना नाम दोबारा से रखना पड़ता है। दोस्तों, है ना अजीब सा रूल, लेकिन यह सच है। इस पर जर्मनी सरकार का कहना है कि जो भी आपने नाम रखा है उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। इसी वजह से वहाँ अब बहुत से नाम कॉमन हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे जर्मनी के कुछ अजीबोगरीब रूल्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।